हाय गाइस। आज के अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो ट्रेस थे वो कैसे गए और उनको किस बेसिस पे लिया गया, क्या हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए और किस बेसिस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो अभी जो हम लोग को दिख रहा है टाइम वाइज, तो अभी तो गोल्ड बुलिश है, लेकिन जब सुबह में हमने ट्रेड लिया था तो इधर आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी कि किस बेसिस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ट्रेड लेने के दो मिनिमम क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट, मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए और दूसरा हमारा सेटअप बनना चाहिए। अगर हम लोग का सेटअप बन रहा है और वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो मोस्ट लाइकली जैसा आज हुआ है वैसा आपके साथ भी हो सकता है। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन दी ट्रेड। ओके, तो सुबह में जो ट्रेड हमारा जो ये वाला बना था, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड किस लॉजिक पे इसे लिया गया था उसे भी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हटा देते हैं। ओके, क्योंकि ये बाद वाला जो सपोर्ट है ये बाद वाला सपोर्ट है। ओके, तो इन सभी को हटाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी को हटाते हैं एंड इधर जरा गौर करना। ओके, तो मोस्ट लाइकली ये पोर्शन आपको सपोर्ट की तरह दिख रहा होगा। ओके, एंड दिस पोर्शन इज मोस्ट लाइकली अ रेजिस्टेंस। ओके, तो मुझे क्या पता है कि मार्केट में जब इतना बड़ा बाइंग आया, ओके, देन ये जो सेल ऑफ आया है इस पॉइंट से, मोस्ट लाइकली बायर्स ने अपने पोजीशंस बुक किए एंड मार्केट में इतने बड़ा सेल ऑफ आया। तो मार्केट में जब भी बहुत बड़ा सेल ऑफ आता है, इसका मतलब बायर्स ने अपने पोजीशन बुक कर लिए हैं एंड जो अनसर्टिनिटी के कारण सेल ऑफ आया है, मोस्ट लाइकली वो एक न्यूज के कारण होता है या फिर किसी तरीके का रैंडमनेस के कारण होता है। तो मोस्ट लाइकली मार्केट स्लोली रिकवर कर देता है उसको। इट्स लाइक अ करेक्शन। ओके, अगर मार्केट कहीं से सेल ऑफ देता है लेकिन उसका कारण न्यूज निकलता है, तो मार्केट मोस्ट लाइकली उसको करेक्ट कर देता है, जैसे कि अभी मार्केट ने कर दिया है यहाँ तक। ओके, तो हमारा जो व्यू था सुबह में करीब 8 या 9 बजे, हमारा जो व्यू था वो क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ओके, तो हमारा जो व्यू था, मार्केट जो स्लोली रिकवर कर रहा था। ओके, बाइंग मेरे को थोड़ी सी वीक लगी, मार्केट हायर लो बनाते हुए जा रहा था एंड इस पॉइंट से मार्केट सेल ऑफ दे रहा था। ओके, एंड सेलिंग भी मेरे को वीक लग रही थी। ओके, मार्केट लोअर लो तो बना रहा था लेकिन सेलिंग मेरे को वीक लगी। ओके, देन क्या है कि मार्केट ने इस पॉइंट से, समवेयर अराउंड इस पॉइंट से, मार्केट ने क्या किया, एक फेक ब्रेकआउट सा दिया, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन सा दिया एंड इसको लेके और इस ट्रेंड लाइन को लेके आई वॉज बुलिश। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही ये लेवल, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं आपको और अच्छे से दिखेगा। अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया, ठीक है, उसके पहले से ही मैं बैठा था कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो वी आर बुलिश। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया, हमने ट्रेड लिया एंड मोस्ट लाइकली हमारा जो टारगेट था वो यहाँ तक का था या फिर यहाँ तक का था। बट जैसा कि मैंने बोला, एक ट्रेड का दो क्राइटेरिया होता है, वॉल्यूम एंड सेटअप। सेटअप तो था लेकिन वॉल्यूम नहीं था। तो अगर मैं आपको फोटो वाइज भी दिखाऊं, तो दिस इज द फोटो। ये ये था हमारा जो ट्रेड का पूरा आइडिया। ये हमने यहीं पे सोच लिया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लेते हुए, इस ट्रेंड लाइन को मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लेते हुए इस फेक ब्रेकआउट को कंज्यूम करते हुए ऊपर आता है, इस पॉइंट पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, सो वी आर बुलिश एंड समवेयर अराउंड यहाँ तक हम लोग बुक करने वाले थे। इट्स मोर लाइकली टू 45 टू 46 पिप्स, बट मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाता है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। ओके, देन हमारा जो आइडिया है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसको करेक्ट करने के लिए मार्केट ने क्या किया, हमें जब अगर देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर मार्केट में आपको लगता है कि कोई मूव आया और आप उसको समझ नहीं पाए, ओके, सो जो एक रिटेलर का माइंडसेट होता है, एक बिगनर का माइंडसेट होता है, वो उस चीज को खोजने लगता है कि मैंने क्या गलत किया। बट अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछो तो वो आपको एक ही कंसल्ट करेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए चार्ट से दूर हो जाओ एंड देन मार्केट में जो फॉर्म हो रहा है उसे फॉर्म होने दो। मोस्ट लाइकली जब मार्केट वो फॉर्म कर देगा तब आपको अपने पहले वाले मूव्स को देख के पता चल जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाऊं जो मोस्ट लाइकली ये वाला होगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा, अगर मैं इसे हटा दूं, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस सपोर्ट को कंसीडर किया है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से जुड़ा था, इसे भी जो हमारे लिए जो फेक ब्रेकआउट था, ओके, ब्रेकडाउन था,
अब वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है एंड मार्केट ने फिर से एक फेक ब्रेकडाउन दिया एंड देन मार्केट जस्ट मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज एंड रिवर्सेस। तो इस टाइम तक मार्केट में वॉल्यूम आ गया था। अगर इस टाइम भी नहीं आया था, इस टाइम मतलब 10:30 का टाइम हो रहा था समथिंग अराउंड, अगर इस टाइम भी नहीं आया था तो समथिंग अराउंड इधर मतलब कि करीब 12 बजे तक मार्केट में वॉल्यूम आ चुका था एंड देन मार्केट जस्ट रिवर्सेस। तो गोल्ड का ट्रेड का जो फुल लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड अभी हम लोग किसी ट्रेड में क्यों नहीं है, किसी भी गोल्ड ट्रेड में क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो डर का माहौल है एकदम, क्योंकि मार्केट में एक स्लो बाइंग चालू है। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा क्रिएट करें तो मार्केट में क्या है, एक स्लो बाइंग चालू है एंड मोस्ट लाइकली मार्केट कभी भी एक अच्छा सेल ऑफ दे सकता है। अगर मैं इसको 4 आवर में भी देखूं तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 4 आवर में देखें, समवेयर अराउंड यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। ओके, बट मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं जाके ये इस पोर्शन को एक फेक ब्रेकआउट बना के देन मेरे ख्याल से मार्केट एकदम डंप हो सकता है, क्योंकि मेरे को बाइंग में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। सो वी आर नॉट इन दिस ट्रेड। सो लेट मी एक्सप्लेन दी अदर ट्रेड। तो हमारा जो दूसरा ट्रेड था वो था जेपीवाई में। ओके, तो इस ट्रेड को लेने का लॉजिक बहुत ही सिंपल था, ज्यादा कोई बड़ा लॉजिक था नहीं। मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आ रहा था, जैसा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, कल वाला वीडियो देखा होगा, तो मैं कह रहा था कि ये जो बाइंग है ना, ये बाइंग मेरे को अच्छी नहीं लग रही, एकदम चॉपी बाइंग है। मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज तो बना रहा है, लेकिन किसी भी वक्त सेल ऑफ आ सकता है। बट मोस्ट लाइकली ये जो सेल ऑफ था ये स्ट्रांग नहीं था, ये 90 डिग्री सेल ऑफ नहीं था, ये करीब 45 डिग्री सेल ऑफ था। मतलब कि ये भी एक कह सकते हैं वीक सेल ऑफ था। तो हमने जो शॉर्ट पोजीशन लिया था यहाँ पे अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं, ओके, यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन लिया गया था वो मोस्ट लाइकली एक पुल बैक पे था। मार्केट हायर हाइज एंड लो सॉरी लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा था एंड इधर जब लोअर हाई पे मार्केट आया तो ट्रेंड लाइन के इस पॉइंट को देखते हुए मैंने शॉर्ट किया, बट मार्केट जस्ट रिवर्सेस। मार्केट ने जो पहले किया था वो इस बार भी किया। मार्केट करीब इस पॉइंट से, अगर आपको पता होगा, अगर आप मार्केट को डेली देखते होगे, तो मार्केट इस पॉइंट से इस फेक ब्रेकडाउन से बिल्कुल रिवर्स हो गया था एंड सेम यहाँ पे भी किया एंड ये ब्रेकडाउन थोड़ा बड़ा था। बट मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में तब भी वॉल्यूम नहीं आया एंड मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया एंड अभी एक वीक सेल ऑफ दे रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, मतलब कि कल न्यूज है एंड मार्केट मोस्ट लाइकली क्या कर रहा है, पोजीशंस क्रिएट कर रहा है, बायर्स एंड सेलर्स को एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, ताकि वो एक अगर मैं ऐसे समझाऊं, मार्केट एक बॉक्स में चलेगा थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, जब तक वॉल्यूम नहीं आता, जब तक न्यूज आ नहीं जाता, न्यूज प्रिडिक्ट नहीं हो जाता, देन मार्केट जस्ट या तो ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है मार्केट का। तो अभी मोस्ट लाइकली हम लोग को क्या करना है कि हमें एक वीक बाइंग या वीक सेलिंग से बच के रहना है एंड जब वॉल्यूम हो तभी ट्रेड करना है। हमारा जो तीसरा ट्रेड था वो इसमें था। ओके, न्यूजीलैंड डॉलर में था एंड इसका भी सेम लॉजिक है जैसा कि जेपीवाई में था। मार्केट क्या कर रहा था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। ओके, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया देन रिवर्सेस। ठीक है, जब हम लोग ने ट्रेंड लाइन ज्वाइन किया, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा था मार्केट इस पॉइंट पे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, क्योंकि ये स्क्रीन छोटा है तो आप लोग को जूम करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो मार्केट ने जब ये वाला ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, आई वाज लाइक कि बायर्स आ चुके हैं, बट बाइंग बहुत ही चॉपी एंड बहुत ही स्लो लग रही है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने एक सेल ट्रेड लिया एंड मार्केट करीब 1:5 से जस्ट रिवर्स। ओके, यहाँ से पूरा रिवर्स कर गया। तो ये मोस्ट लाइकली ये वाला पोजीशन मैंने लॉस में तो नहीं काटा, मतलब कि ब्रेक इवन तक हुआ एंड देन मार्केट जस्ट रिवर्सेस। ओके, तो हमारा जो फोर्थ एंड आखिरी ट्रेड था, ठीक है, ये ट्रेड तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि ये मैंने अपने चैनल पे भी दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो चैनल पे ये ट्रेड दिया गया था एंड मार्केट ने काफी देर तक होल्ड किया सपोर्ट पे एंड देन हमें टारगेट दिया था। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को बार बार रिव्यू नहीं किया है, अगर कम्युनिटी टैब पे नहीं हो तो प्लीज करो, क्योंकि उधर मैं ट्रेड्स डालता रहूंगा। ओके, तो इस ट्रेड को लेने का काफी सिंपल लॉजिक है। ओके, देखो, ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। जितना सिंपल माइंडसेट से आओगे उतने सिंपल माइंडसेट से आप कोई भी ट्रेड को कैप्चर कर पाओगे।
कॉम्प्लेक्स जितना बनाओगे उतना ज़्यादा आपको ही परेशानी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, मार्केट एक रेंज में था, ओके? मार्केट इस रेंज में था, बॉक्स में था। देन मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, ओके? एंड यहाँ पे जब वो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ओके? बट हमारी जो एंट्री थी वो थोड़ी पहले हो गई थी, ओके? अगर मैं कहूँ तो हमारा जो एसएल है वो समय अराउंड यहाँ था एंड वो हिट हो गया था। अगर नहीं भी हुआ हो तो स्प्रेड के कारण वो पक्का हिट हो गया था, ओके? तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें करीब इस ब्रेकडाउन, इस पॉइंट तक रुकना चाहिए था, जब मार्केट थोड़ा-सा ब्रेकडाउन देके होल्ड कर रहा हो एंड देन जो अपोजिट साइड का जो रैली है वो चालू किया करे, ओके? तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो थोड़ा पहले हो गया, हमें थोड़ा-सा होल्ड करके ट्रेड को लेना चाहिए था। बट आइडिया बहुत ही सिंपल था, हमारा जो डायरेक्शन था वो सही था, हमें हमारा टारगेट भी मिला। अगर आपने री-एंट्री किया होता, तो हमें ये जो टारगेट है ये बहुत ही ईज़िली मिल गया होता, ओके? नाउ अब बाकी सारे पेयर्स का क्या है वो उसका सीन देखते हैं, ओके? एंड मार्केट के आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो बाकी पेयर्स की बात करें तो जीजे, जो कि जेपीवाई एंड पाउंड का पेयर है, ओके? पाउंड एंड जेपीवाई। तो यहाँ पे हमें क्या देखा, एक कंसोलिडेशन। मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ओके? तो यहाँ पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए था, बट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी, सॉरी गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, सो कंटिन्यू करते हैं, ओके? तो हमारा जो जेपीवाई का ट्रेड था वो चल रहा था, इसीलिए हमने जो पाउंड एंड जेपीवाई का पेयर है उसमें ट्रेड नहीं लिया। बट जैसा कि जेपीवाई में हमें चॉपीनेस देखने को मिला, हमें पाउंड एंड जेपीवाई में वैसा चॉपीनेस देखने को नहीं मिला। मार्केट हमें करीब यहाँ तक का टारगेट दिया एंड देन चॉपी हो गया। तो बहुत लोग का डाउट होता है कि उन्हें मेजर पेयर्स को ट्रेड करना चाहिए या फिर माइनर पेयर को ट्रेड करना चाहिए। तो मेरा तो एक ही सॉल्यूशन है कि हमें जिस पेयर में वॉल्यूम है उनको ट्रेड करना चाहिए। तो हमें जेपीवाई में चॉपीनेस देखने को मिली जबकि वो एक मेजर पेयर है, लेकिन हमें माइनर पेयर में एक काफी अच्छा फॉल देखने को मिला। तो जिस पेयर में आपको वॉल्यूम अच्छा लगे या फिर जो पेयर को आप काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हो उन पेयर्स को आपको ट्रेड करना चाहिए। बाकी सबका अगर मैं बताऊं तो मेरे को क्या देखने को मिला, एक रेंज में, ठीक है? अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता तो हम लोग पक्का ट्रेड लेते, बट मार्केट में ये रेंज चले जा रहा है। अगर मैं पाउंड की बात करूं, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड की बात करूं, तो मार्केट ने यहाँ पे ये रेंज को तोड़ा है, ओके? नो डाउट यहाँ पे तोड़ा है एंड अच्छा खासा टारगेट भी दिया है। बट हम लोग एक साथ काफी सारे ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। अगर कोई ट्रेडर काफी सारे ट्रेड में एंटर कर रहा है वो भी एक साथ, मोस्ट लाइकली वो अपना अकाउंट ब्लो कर देगा। तो हमें किसी एक पेयर में अच्छे से ट्रेड करना चाहिए एंड उसी के साथ स्टिक रहना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं बाकी पेयर्स की बात बोलूँ तो रेंज है, ओके? अगर मैं इसको एक बॉक्स में डालूँ तो मार्केट में बस एक रेंज है। दूसरे पेयर पे चलते हैं। एयूडी का ये पेयर रेंज में है, ओके? ये भी रेंज में है। ये रेंज में नहीं है। जब मैं देख रहा था तब रेंज में था एंड अभी ये फॉल कर रहा है, ओके? तो अभी मैं बाकी कितने भी पेयर्स डाल लूँ, वो लोग वो सारे पेयर्स थोड़े से चॉपी हैं, ठीक है? या फिर रेंज में है, ठीक है? तो आज का जो मार्केट एनालिसिस था, वो इसी बेसिस पे था। अगर आप लोग को इस लर्निंग मिली हो, इस वीडियो से, इस कंटेंट से, तो मोस्ट लाइकली आप लोग अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हो, ओके? तो ये जो आखिरी ट्रेड है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ओके? ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है एंड अगर आप लोग को समझ में आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियसली बोला था कि अगर आप लोग को मार्केट समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है? कौन सा जगह पे ट्रैप हुआ है या फिर कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली आप स्ट्रेस मत लो, ठीक है? थोड़े टाइम के बाद आओ मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जब आप थोड़े टाइम के बाद आओगे, काफ़ी सारे जो कैंडल्स है वो प्रिंट हो रखे होंगे एंड जब वो हो जाएँगे तब आप लोग को पता चलेगा, अच्छा ये मूव ऐसा था, ये मूव वैसा था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप वाला मूव है, ठीक है? अगर मान लो अगर ये रेजिस्टेंस है, मेरे को ये नहीं पता चलता कि ये एक लिक्विडिटी ग्रैप है, ठीक है? अगर हमें ये नहीं भी पता चलता ये लिक्विडिटी ग्रैप है, फिर भी मैं इसको साबित कैसे करूँ कि भाई इधर कुछ तो गड़बड़ था, ओके? तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ, ओके? देन यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन जॉइन करूँ, मोस्ट लाइकली वो ट्रेंड लाइन समथिंग अराउंड ऐसा होगा। देखो, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ओके? यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया एंड मोस्ट लाइकली अगर मैं और जोड़ूँ तो मार्केट इसे भी टच कर देगा, ठीक है?
बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? इस पोर्शन में मार्केट ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया एंड देन रिवर्स कर गया। मतलब कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड रिवर्स कर गया। तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट में कौन-सा मूव आप लोग को फेक आउट दे रहा है, कौन-सा एक्चुअल ब्रेकआउट है, कौन-सा पैटर्न मतलब कौन सी जगह पे मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है? अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, तो स्ट्रेस मत लो, थोड़े टाइम के बाद आओ जब कैंडल्स और ड्रॉ हो रखे हो, ठीक है? अपने आप को हर दिन कुछ नया सिखाओ। लर्निंग वीडियोज़ बनते हैं मेरे चैनल पे एंड आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो, ओके? तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और हमारे जो चैनल पे ये जो अपडेट आया था, वो कैसा लगा? आप लोग ज़रूर देखो एंड लर्न करो। थैंक यू। इन द एंड मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं जब स्क्रीनशॉट ले रहा था, ठीक है, मार्केट में क्या हो रहा है एंड मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने वाला है, उसके पहले ही हमने कैसे पोज़ीशन को देखा, हमने कैसे अपने एज़्यूम किया कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, उन सभी के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोल्ड का स्क्रीनशॉट है। मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया है, ओके? मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया, हमने एंट्री ली, मार्केट ने रैली किया एंड हमें एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला, ठीक है? देन ये यूरो को जो ट्रेड है, जो मैंने आप लोग को कम्युनिटी टैब में दिया था, उसने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है? मोस्ट लाइकली दिस, ओके? तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।